जय श्री कृष्णा। माघ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण 18वां अध्याय हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। हमने सुना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग आवश्यक है। प्रतिदिन सत्संग करने से मन की अशुद्धि दूर हो जाती है। सत्संग करने से मन में प्रेम भाव जागता है और भगवान खुश होते हैं। संत वह है जो हर कहीं सौंदर्य देखता तो है, किंतु उसमें मन को रमने नहीं देता। संत हमेशा प्रभु का स्मरण चिंतन करता रहता है। त्रिलोक का राज्य मिलने पर भी जो भगवान को न भूले वही व्यक्ति सच्चा संत है। संत वह है जो प्रेम डोर से हृदय के साथ परमात्मा को बांधे रखता है। वैसे संतों का ही संग करो। जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हैं तब तक तुम वैष्णव नहीं बन सकते हो, मुक्ति के पात्र भी नहीं होंगे। सुंदर विषयों का उपभोग करने को शक्ति और सुविधा होने पर भी मन उसमें न जाने दे वही सच्चा वैष्णव है। दो मार्ग है, त्याग का और समर्पण का। जो त्याग कर सके समर्पण करे। सभी के साथ प्रेम करो। सब कुछ कृष्ण अर्पण करने का भाव करो। अथवा न तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है, ऐसा मानकर सर्वस्व का त्याग करके प्रभु से प्रेम करो। शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि और संभाव के लिए जाने वाले सभी कर्मों का नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भगवत धर्म है। इस प्रकार प्रतिक्षण प्रत्येक वर्ती द्वारा भगवान के चरण कमलों को भजन करने वाला व्यक्ति प्रभु की प्रीति, प्रेममय भक्ति एवं संसार के प्रति वैराग्य और भगवत स्वरूप का अनुभव ये सब एक साथ प्राप्त करता है। आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्म रूप निरता रूप में स्थित है। जो व्यक्ति कहीं भी अधिकता या न्यूनता न देखकर सर्वंतर भगवतता को ही देखता है, समस्त प्राणी और पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान के कारण स्थिर है, भागवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव करता है, उसे भगवान का परम प्रेमी भक्त मानो। जो मन से एकमात्र भगवान में निवास करता है वह उत्तम भागवत भगत है। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष ने माया के लक्षण बताए तो योगेश्वर प्रभु ने माया को पार करने के उपाय बताए। जो माया को पार करना चाहता है उसे स्वतंत्र रहने के बदले किसी सच्चे संत को गुरु बनाना चाहिए। उसे सदगुरु की आज में रहना चाहिए। विलासी और पाखंडी गुरु शिष्य का कल्याण करने के लिए बदले अहिति करेगा, सो पहले ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ढूंढना चाहिए, जिसे मात्र ब्रह्मा शब्द की प्रति लगाव है किंतु स्वयं ब्रह्मनिष्ठ है। वह गुरु पद के लिए अपात्र है। संत ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए कि जिसकी समर्थि मात्र भी शिष्य को पाप कर्म की ओर बढ़ने से रोक दे। जवानी अंधी और ऊंच कल होती है, तो इस अवस्था में संतों की सदगुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। जो माया से छूटना चाहता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। आंखों से भी और मन से भी रोज एकांत में एक ही बैठक में 3 घंटे तक प्रभु नाम का जप करो। वाणी स्वयं भी आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे तक मौन रखो। मौन मन को एकाग्र करके चित्त की शक्ति को बढ़ाता है। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला ईश्वर का अपराधी है। मन वचन कर्म से किसी को भी न सताओ। सब धर्म में भगवत धर्म में निष्ठा रखो, किंतु अन्य धर्मों के प्रति कुभाव नहीं, आदर रखो। रोज प्रार्थना करो। जीव और ईश्वर का पहला संबंध वाग्दान से होता है। रोज प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपका हूँ, मेरे अपराधों की क्षमा करना। विवेकपूर्वक विचार करने से माया का मोह कम होता है, अन्यथा मनुष्य अपना बहुत सा समय और धन व्यसन और फैशन में गवाता रहता है। माया को पार करने के ये तो कई साधन हैं, किंतु भक्ति अनायासी सहज प्राप्त साधन है। जो मेरी शरण में आता है वह माया सागर तर जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण का नाम जपने से सदगति मिलती है। सेवा केवल क्रियात्मक नहीं भावात्मक होनी चाहिए। कलयुग का मनुष्य विलासी है। शरीर की उत्पत्ति काम द्वारा होती है, सो इस युग में युग और ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की अपेक्षा हरि कीर्तन से उनका पाना सरल है। वैसे तो सिद्धांत और यम नियम जानते तो सभी हैं, किंतु पुण्यशाली व्यक्ति ही उन्हें अपने जीवन को उतार सकता है। नाम जब सरल है क्योंकि जीव तुम्हारे अधीन है। भगवान का नाम सर्वसुलभ होने पर भी अधिकांश जीव नरगामी होते हैं, वह बड़े आश्चर्य की बात है। महाभारत के वनपुरे में यक्षुधिष्ठिर स्वाद आता है। यक्षुधिष्ठिर से पूछते हैं, इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? युधिष्ठिर कहते हैं, मनुष्य प्रतिदिन हजारों जीवों का यम सदन जाते हुए देखता है, फिर भी वह स्वयं तो इस प्रकार विहार करता है कि वे अमर हो।
मनुष्य यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहता है, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। दूसरे को मरते देखकर भी स्वयं को अमर मानकर भोग विलास में डूबा रहना सबसे बड़ा आश्चर्य है। पांचवें योगेश्वर ने नारायण का स्वरूप दर्शाया। निमि राजा ने कहा, अब कुछ कर्मयोग के विषय में भी बताइए। इन कर्म, अकर्म और विक्रम से मेरा मत उलझ सा गया है। छठे योगेश्वर आर्यवर ने कहा, सत्य है तेरी बात। बहुत से विद्वान भी इसमें उलझ जाते हैं कि कर्म किम कर्मेति कम यो पत्रम मोहिता। वेद कर्म की आज्ञा देते हैं और स्वर्गादि को लालच भी देते हैं, किंतु उनका उद्देश्य तो कर्म छुड़ाने का है। कर्म में अकर्म में, अकर्म में कर्म का दर्शन करे, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करे, वही श्रेष्ठ है। कर्म करो किंतु अनासक्त भाव से। माँ फले सुख कदाचन, सभी कर्म ईश्वर अर्पण करो। सातवें योगेश्वर दुर्मी ने प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने सभी अवतारों की कथा सुनाई। आठवें योगेश्वर चम्स ने भक्तिहीन पुरुष की अधोगति का वर्णन किया। कर भारजन नाम के योगेश्वर ने परमेश्वर को पूजा विधि बताई। अंत में नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, अब अधिक समय नहीं है, श्री कृष्ण को अपना पुत्र न मानो, वह तो साक्षात परमात्मा है। उधर देवगण भी प्रभु से सब धाम लौटने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने भी पृथ्वी लोक से जाने का निश्चय किया। द्वारिका में अपशकुन होने लगे। वर्द यादवों ने भगवान के पास आकर कहा, प्रभु यहाँ रहना इष्ट नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने श्राप दिया है। प्रभात क्षेत्र में बसना ठीक रहेगा। और सब वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी ने सुना तो वे समझ गए कि भगवान यादवों का संहार करके इस लोक का त्याग करने की तैयारी कर रहे हैं। वे प्रभु के पास आए और कहने लगे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके विरह में मैं कैसे जी सकूंगा। जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं चल दूंगा। भगवान, अरे उद्धव जी, जब मेरे साथ आए ही नहीं थे तो फिर साथ चलने को प्रश्न कैसा। ये संसार तो सपनों का खेल है, माया है, भ्रम है, असत्य है। सत्य तो केवल आत्मा ही है। भगवान ने उद्धव जी को त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। उद्धव जी, त्याग और संन्यास का मार्ग बड़ा कठिन है, कोई सरल मार्ग दिखाइए, मुझे कृपा करके ज्ञान दीजिए। भगवान, मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर क्या कम कृपा की है। अब तो तुम्हें स्वयं ही अपने पर कृपा करनी चाहिए। स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्धार करना। आत्मा ही गुरु तेम, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ईश्वर ने कृपा की है, अब तो स्वयं जीव को ही अपने पर कृपा करनी है। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके लगन से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकतर जीवों को अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है। जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। कृष्ण कथा के श्रवण से पाप जल जाते हैं, चित्त शुद्ध होता है। नियमित भजन करोगे तो ईश्वर आपकी कृपा अवश्य करेंगे। उद्धव जी, मैंने तो तुम पर कृपा की है, अब तुम स्वयं अपने पर कृपा करो। अजामिल जैसी वैश्यगामी पापी पर भी प्रभु ने कृपा की थी, फिर तुम पर क्यों न कृपा करेंगे। संकल्प करो कि इस जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। अब भयंकर कली काल आएगा, विधि पूर्वक कर्म नहीं होंगे। मनुष्य का जन्म तो मिलेगा किंतु संग का दोष लगेगा। उद्धव जी, तुम ही तुम्हारे गुरु हो, अपने लिए भावपूर्वक प्रयत्न करो। जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं होगी, उद्धार भी नहीं होगा। स्वयं अपना गुरु बनकर अपने उद्धार का प्रयत्न करो। मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वह मिथ्या है। उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मांगता हूँ, सभी से ईश्वर, एक ईश्वर का दर्शन करना अपना मन मुझे दे दो। उद्धव भगवान से कहते हैं, मुझे आपके सिवाय आत्म तत्व का ज्ञान और कौन दोगा। भगवान, मैंने कई प्रकारों के शरीरों का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य शरीर मुझे अधिक प्रिय है। इस मनुष्य शरीर में जीव तीक्ष्ण एकाग्र बुद्धि युक्त होकर ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। इस संबंध में अवधूत दंतात्रेय और यदु राजा का संवाद सुनने योग्य है। उद्धव जी, यदु राजा ने भी दंतात्रेय से ऐसे प्रश्न पूछे थे। यदु राजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भयता से विचर रही हैं, सो उन्होंने पूछा, दंतात्रेय जी, आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है। जिस काम और लोभ की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं, उसने आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपनी आत्मा से अनिवर्चय आनंद का अनुभव किस प्रकार कर पाते हैं। दंतात्रेय जी, हे राजन, मैंने जान लिया है, सांसारिक जड़ वस्तुओं से आनंद नहीं है। जड़ वस्तुओं में मन को हटाकर सभी के दृष्टा आत्म स्वरूप में दृष्टि को स्थिर करके दृष्टा का दर्शन करता हूँ।
दृश्य से दृष्टि को टाकर जो दृष्टा में स्थिर करता है उसी का आनंद मिलता है। हे राजन, आनंद बाहर के विषयों में नहीं भीतर में है। मैंने अपनत्व को भुलाकर दृष्टि को अंतर्मुख कर लिया है। मैं अपने ही स्वरूप में स्थित पारबंध में जो भी देता हूँ उसको आनंद से स्वीकार करता हूँ। तुम भी अपने मन को में सुधार लो। दीक्षा गुरु एक होता है किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकती हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया। मेरे गुरु के नामादि इस प्रकार है। नंबर 1, धरती मेरा पहला गुरु है। मैं प्रभात से उसे वंदन करता हूँ। हाथ क्रियात्मक शक्ति के प्रतीक है। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए वैसे काम करूँगा। माता की भांति मेरी रक्षा करना। धरती पर बहुत कुछ सहकर भी सबको सुख देती है। मैंने धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। नंबर 2, वायु से मैंने संतोष और निसंकता सीखी है। नंबर 3, आकाश ने मुझे सिखाया है आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। ईश्वर उसी के भांति सर्वव्यापी है। नंबर 4, जल से मैंने शीतलता और मधुरता का उपदेश पाया है। जल की भांति साधक को भी शुद्ध रहना चाहिए, मधुर भाषी और शीतल से में युक्त होना चाहिए। नंबर 5, अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। विवेक की अग्नि है। किसी भी व्यक्ति दुर्व्यवहार को मन में न रखना। दूसरों के पापों के बारे में सोचना भी पाप है। दूसरों के पापों की बात मन से निकाल दो। विवेक अग्नि से उन्हें जला दो। नंबर 6, चंद्र से मुझे क्षमा सिखाती है। वर्दी और हर्ष तो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। संपत्ति में अपना भान न भूलना, विपत्ति में दुखी मत होना। नंबर 7, सूर्य की भांति परोपकार होना है किंतु बेईमानी नहीं। एक ही सूर्य के प्रतिबिंब कई जल पात्रों में कई दिखाई देते हैं। आत्मा भी एक है किंतु विविध देहादि उपाधियों के कारण अनेक स्वरूपों वाला दिखता है। वास्तव में आत्मा उपाधि रहित है। नंबर 8, कबूतर के प्रसंग में मैंने सीखा है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अति से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं पत्नी और पुत्र की आसक्ति के कारण मर गया। किसी की भी मृत्यु पर विलाप न करो। रोने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला है, तो फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो, अपने लिए रो। नंबर 9, अजगर की भांति पारबंध क्रमानुसार जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रहो। नंबर 10, समुद्र वर्षा ऋतु में भूसा जल मिलने पर भी छलकता नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर सूखा नहीं हो जाता। सुख दुख में हमें भी समुद्र की भांति रहना चाहिए। नंबर 11, पतंगा भी गुरु है। वह अग्नि से मोहित होकर उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। मनुष्य भी माया से मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वस्व नाश कर देता है। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित होता है। जगत के विषय बाहर से सुंदर है, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है। एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर है, उन्हीं से प्रेम करो। नंबर 12, भ्रमर की भांति सार ग्रहण करो किंतु आसक्त न बनो। भ्रमर में कमल में आसक्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो लो। वह लकड़ी को तो छेद सकता है किंतु कमल की कोमल पंखुड़ी को नहीं, क्योंकि उसे कमल की प्रति आसक्ति है। ये संसार भी कमल जैसा है जो अपनी विषयगन से जीवन भर में फंसा देता है। भ्रमर कमल की पंखुड़ियों को खोलने की सोचता है किंतु हाथी ने उसके सारे सपने उजाड़ दिए। मनुष्य के सांसारिक विषयों में फंसकर अपने को लुटा देता है। सो विषय सुख में मत फंसो। हाथी रूपी काल कुचल कर नष्ट कर दे। उससे पहले सर्वस्व का मोह छोड़कर प्रभु से मन की जोड़ लेना वाला जीव काल को हरा सकता है। श्री कृष्ण भगवान की जय।